हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। और दिवाली की शुरुआत की थी मैंने मेरी बाई के लिए कुछ गिफ्ट निकाल कर, क्योंकि थोड़ी देर में वो आने वाली है। हमारे घर में छत की सफाई आज चल रही है, बेचारे तीनों सब ऐसे लगे पड़े हैं। इतना सारा कचरा उठा लिया। इस छत पे ना बहुत सारी ऐसे पपड़ी और सीलन सी जम गई थी, क्योंकि बारिश बहुत आई थी, तो तब से ना ये ऐसी हो रखी थी। अभी भी जगह जगह कुछ कुछ है, बट यहाँ का एरिया पूरा साफ कर दिया इन लोगों ने। तो जितनी देर में मैंने नीचे का काम निपटाया, उतनी देर में पापा और बेटियों ने मिलकर हमारी छत को साफ कर दिया, क्योंकि घर का कोना कोना साफ करना होता है। और इसके बाद बारी आई रंगोली बनाने की। तो ये मैंने रंगोली बना के इस कॉर्नर को डेकोरेट किया है। और नीचे जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर हमारी शिवी और चारवी रंगोली बना रही हैं। अभी तुम रहने दो बेटा। क्या बनाया? ये क्या बनाया? हाथी? नहीं, सेम फ्लावर बनाओ, अच्छा लग रहा है, कलर डिफरेंट कर देना। तो गाइस, ये शिवी की रंगोली तैयार हो चुकी है। उसने हर एक सीढ़ी पर ये प्यारा सा फ्लावर बनाया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी एज के अकॉर्डिंग। और मेन उसने ये रंगोली बनाई है जहाँ उसने श्री लिखा है, ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। शाम होते होते हम सभी रंगोलियों पर एक एक दीपक भी सजा देंगे। मैं कैसी लग रही हूँ गाइस? दीपक जलाने क्या? चलिए काम करो, आप आर्टिस्ट लेके आओ। ये रे हमारी एक और लक्ष्मी माता। अब इस टाइम पे हम सभी काम में बहुत बिजी थे, बस चारवी फ्री थी तो फ़ोन उसी के हाथ में था, और पता नहीं उसने क्या क्या शूट किया है। कम गाइस, दिस इज माय न्यू व्लॉग ऑन दिवाली। मॉम, व्हाट आर यू डूइंग? बेटा, दिवाली पे दीपक जलाते हैं ना। अच्छा, तो वही कर रहे हो क्या? और नहीं तो क्या। सो गाइस, इस वक्त शाम के लगभग 6:30 बज रहे थे और हम लोग सब तैयार हो गए थे, क्योंकि पूजा का टाइम 8 बजे तक या 8:15 तक ही था। और अब दीपक जलाने का टाइम हो रहा है, बाहर अंधेरा होने को आ रहा है। तो ये वीडियो चार्ली बना रही है, तो वो ऐसा ही बनाएगी, उल्टा सीधा सा। मैंने जो ये ड्रेस पहनी है, ये मैंने बहुत टाइम पहले ली थी, बट ये बहुत कम पहनने में आती है, क्योंकि काफ़ी हैवी सी है, तो मोस्टली ये फेस्टिवल पर ही पहनने में आती है। जल्दी आओ, मैं इधर तक आ गई, लेकिन आप उधर ही रहे, आ जाओ। ठीक है। सो गाइस, अब मैं अपने गार्डन में आ गई हूँ। पूरे गार्डन में जहाँ जहाँ भी मुझे लगेगा मैं वहाँ पर दीपक रख दूँगी। फिर एक बार छत पर जाऊँगी दीपक रखने के लिए, और इसके बाद हम सब जाएंगे मंदिर, क्योंकि हम मंदिर में भी दीपक रख के आते हैं। ये तो मेरी मम्मी की है, इतनी प्यारी सी, क्योंकि इतनी प्यारी तो मेरी मम्मी ही बना सकती है एटलीस्ट। मतलब मेरी अच्छी मम्मी आपकी भी अच्छी है। ऑल्दो गाइस, अब सभी लोगों के घरों में लाइट का बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट होता है। इवन हम चाइनीज़ लाइट भी बहुत सारे घर में लाके लगा लेते हैं, नो डाउट, और वो सुंदर भी लगती हैं। लेकिन दीपक की बात ही अलग होती है। जब तक हम घर में दीपक नहीं जलाते ना, मुझे दिवाली वाली फीलिंग ही नहीं आती। तो घर के हर कोने में कितना ही लाइट हो भले ही, लेकिन मैं दीपक ज़रूर लगाती हूँ। एंड गाइस, अब हम आ गए हैं हमारी कॉलोनी के मंदिर, जहाँ पर हम लोग दीपक रखने के लिए आते हैं। लेकिन आज मंदिर काफ़ी खाली पड़ा हुआ है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पर। जनरली यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी लेडीज़ आती हैं दीपक रखने के लिए। पर इस बार क्या, दिवाली भी 2 दिन का कन्फ्यूज़न हो गया। कुछ लोगों ने 31 को सेलिब्रेट की, कुछ लोगों ने 1 को सेलिब्रेट की, तो वो आधा आधा हो जाता है ना, उसी वजह से यहाँ पे थोड़ा कम चहल पहल है इस बार। दीपक तो जले हुए हैं, लेकिन लोग उतने नहीं दिख रहे जितने हर बार होते हैं। ये 2-2 दिनों के फेस्टिवल के चक्कर में ना, हर फेस्टिवल का मज़ा आधा हो जाता है, क्योंकि सारे लोग एक साथ सेलिब्रेट नहीं करते ना, तो फिर वो उतना मज़ा नहीं आता। पहले बच्चों को हमारे साथ मंदिर आने की हैबिट नहीं थी, पर अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें फॉलो करना, जैसे जैसे हम करते हैं। जैसे कि इस बार शिवी ने खुद सामने से मुझे बोला कि दीपक मैं रख के आऊँगी, तो मैं खड़ी थी, प्लेट हाथ में लेके मैंने शिवी को बोला, मैंने कहा ठीक है, आप ही जाओ और आप ही रख के आओ। तो अब हम लोग मंदिर से वापस आ गए हैं, और अब ये हमारे घर का मंदिर है। अब यहाँ पूजा करने का टाइम हो रहा है, बस हम पापा को आवाज़ लगाएंगे। हम लक्ष्मी जी की पूजा पान के पत्ते से करते हैं, पान का पत्ता चिपका कर और उस पर एक चांदी का सिक्का चिपका के। और बाकी घर में जितने भी चांदी के सिक्के होते हैं वो सब हम मंदिर में सजाते हैं। जो भी कैश होता है हम वो रखते हैं, खीर, बताशे, 5 फल, मिठाइयाँ, जिससे कि लक्ष्मी माता दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करे और घर में हमेशा किसी चीज़ की कमी ना रहे।
लगा दो ना, फिर वो बाद में फेंकना पड़ता है, एक्स्ट्रा जो भी होता है। हेलो गाइस, हैप्पी गोवर्धन टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि हम सब गोवर्धन पे गोबर से कृष्णा जी बनाते हैं, वैसे ही मम्मा भी बना रही है। तो देखो मम्मा ने इतना सारा बना दिया, मुझे तो पूरा समझ आ रहा है क्या क्या है। सो गाइस, बीच में एक दिन गैप था, उसके नेक्स्ट डे फिर गोवर्धन था। तो गोवर्धन अपने घर में मैं ही बनाती हूँ और मैं बचपन से देखती आ रही हूँ मेरी दादी को बनाते हुए। वो बनाती थी और उस वक्त हमें शौक था ऐसे बैठ बैठ के देखने का। और सेम अब शिवी के साथ है, मैं जब भी बनाती हूँ तो वो देखती है, तो मुझे पता है कि धीरे धीरे उसे भी ये सारी चीज़ें अपने आप करनी आ जाएंगी। हम घर में करते हैं तो बच्चे हमें देखते हैं, फॉलो करना खुद ही सीख जाते हैं, उन्हें सिखाना नहीं पड़ता। तो इसीलिए जो भी चीज़ें हम बचपन में देखते थे ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही सारी चीज़ें अपने बच्चों को भी दिखाऊँ, उनको भी सिखाऊँ। तो हम लोग हमेशा सारे रिचुअल फॉलो करते हैं। तो बस अब शिवी बैठी हुई है लगातार और उसकी कुछ ना कुछ कमेंट्री चलती रहेगी जब तक मैं बनाती रहूँगी। इट्स टाइम फॉर कलरिंग। तो मम्मा करेंगे कलर। तो पिछले कुछ सालों से ये एक नई क्रिएटिविटी स्टार्ट हुई है गोवर्धन बनाने में, क्योंकि जब हम पहले बनाया करते थे, जब मैं देखा करती थी, तो ऐसे कलर वगैरह हम यूज़ नहीं करते थे। खील से गोवर्धन को सजाते थे और नाभि में दूध भरते थे। पर अब क्योंकि लोग ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हैं तो ना बहुत अच्छे तरीके से गोवर्धन बनाया जाता है, उसमें कलर भी किया जाता है, शेप भी अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं उसकी। तो थोड़ी सी क्रिएटिव मैं भी हूँ, तो जैसा देखती हूँ वैसा ही मैं भी फॉलो करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं हमेशा ही कलरफुल से बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गाइस, तो हमने रंगोली से कलर कर लिया है। अब ये इनको क्या कहते हैं, खील की बारी। बना चुकी है, अब शिवी की कलाकारी शुरू हो चुकी है और शिवी अपना अपना क्या ड्राइंग बना रही है पता नहीं। इसमें नेकलेस बना दिया शिवी ने, सुंदर सा मुकुट बना दिया प्यारा सा गोल्डन कलर का। और हमारे कृष्णा जी तैयार हो चुके हैं लगभग। मजा आ रहा है शिवी? गाइस देखो, मुझे गोबर से ना कृष्णा जी का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो बनाना आता नहीं है, तो मैं डेकोरेशन का ही काम कर लेती हूँ अगर जितना भी मुझसे हो पाए। और इस बार मैंने थोड़ा ज़्यादा अच्छे से किया है, ज़्यादा काम किया। नेक्स्ट टाइम ना तुम पूरा गोबर से भी बनाना, सब कुछ तुम ही करना। इसने ना बिल्कुल भी कैमरा साफ नहीं किया था, तो जो पुरानी वीडियो है थोड़ी सी गंदी है, धुंधली सी। अब जो मैंने क्लीन करके बनाया ना लेंस, कितना सुंदर बन रहा है वीडियो, बहुत सुंदर है। आप सब्जी ले आए, पहले ये बताओ अन्नकूट के लिए क्या क्या लेकर आए हो? क्या है? बस ये इतनी सी सब्जी। ओ हेलो। अच्छा ये हमारी सब्जी आ गई है। क्या क्या लेकर आए हो बता तो दो। और कौन काटेगा? बैठ के अभी सब काट लेते हैं ना। सो गाइस, 30 से 35 काइंड ऑफ सब्जियां हमारे पास थी, जो लगभग 1.5 घंटे बैठ के हम लोगों ने काटी। और पहले मैंने इसको कुकर में बनाने का प्लान किया था, लेकिन क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि आई नहीं। फिर मुझे बहुत बड़ा वाला भगोना निकालना पड़ा और उसमें मैंने सारी सब्जी एक साथ डाल के बना दी, और इसी को हम अन्नकूट कहते हैं। अब शाम हो चुकी है, पूजा का टाइम हो चुका है। ये हमारे पड़ोसी हैं, जो सामने वाला घर आप देख रहे हैं वो इन्हीं का है। ये लोग गोवर्धन की पूजा हमारे साथ ही करते हैं। हमारे यहाँ अन्नकूट और पूड़ी बनती है, और क्योंकि ये राजस्थानी कल्चर फॉलो करते हैं तो इनके यहाँ पे दाल बाटी चूरमा बनता है। तो हम लोग एक दूसरे को अपना अपना प्रसाद दे देते हैं। आंटी दाल बाटी भेज देती है और हम अन्नकूट की सब्जी पूड़ी वहाँ भेज देते हैं, और सब लोग पूजा लेकिन साथ में करते हैं। अभी 2 दिन पहले ही पापा को फीवर आना स्टार्ट हुआ है, तो उनकी बॉडी में काफ़ी पेन रहता है, इसलिए वो ठीक से ऐसे बैठ नहीं पा रहे हैं। तो मैं अंदर से अभी एक पट्टा लेकर आऊँगी जिस पे पापा बैठ के पूजा करेंगे। शुरुआत पापा से होती है, इसके बाद बारी बारी अपनी अपनी एज के हिसाब से अंकल, फिर उनके बच्चे, फिर ये सब लोग पूजा करते हैं। और उसके बाद गोवर्धन की परिक्रमा हम एक साथ करते हैं। गोवर्धन की पूजा फीमेल तो नहीं करती, इसलिए हम लोग बैठ जाते हैं और इन सबको देखते हैं।
थोड़ा सा अंतर बस यहाँ आता है क्योंकि हम जब बचपन में गोवर्धन की पूजा करते थे ना, तो क्योंकि मेरे घर में लोग काफ़ी ज़्यादा थे, चाचा जी हैं 4 उनके बच्चे, फिर बाबा अम्मा और हम सब बच्चे काफ़ी लोग हो जाते थे और बुआ जी भी आ जाया करती थी, तो ना एक अच्छी खासी चहल पहल होती थी। और क्योंकि मेरे घर में सबको भजन गाने का बहुत शौक़ है, यहाँ पे इतना किसी को नहीं है, यहाँ बहुत शांति से पूजा होती है, लेकिन वहाँ जब हम पूजा करते थे ना तो बहुत अच्छा एक माहौल सा बनता था, सब लोग ज़ोर ज़ोर से भजन गाते थे, स्पेशली परिक्रमा करने के टाइम पे थाली बजाते थे, तो एक बहुत ही अच्छा लगता था। वो मैं अभी भी मेरे माइंड में रहता है, जब भी यहाँ पूजा होती है ना मेरे माइंड में वही चलता है कि बचपन में हम लोग ऐसे किया करते थे। चार्वी भी सब खड़े। और पूजा होने के बाद बारी आती है बच्चों के फेवरेट काम यानी कि पटाखे चलाने की। ये लोग बहुत देर से इसी चीज़ का वेट कर रहे थे। चार्वी चलो, खाना खा लो। सो गाइस, ये था हमारा दिवाली और गोवर्धन का सेलिब्रेशन। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग देन प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय सायोनारा एंड टेक केयर।